देखिए स्टूडेंट्स, जो टॉपिक हमने पीछे करवाया था वहाँ मैंने आपको बताया था कि सेट्स के अंदर सबसेट क्या होते हैं, तो उसी के ऊपर बेस में एक दो क्वेश्चन और डिफाइन कर रहा हूँ ऊपर। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है 1 2 सबसेट ऑफ 2 3 1। क्या ये बात सही है या गलत, आपने ये बतानी है। तो आप चेक कीजिए, इधर जो सेट है उसके सारे एलिमेंट इसमें है या नहीं है। 1 है, 2 है, तो ये बात सही है। आप इस बात को लिखेंगे ट्रू। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आपको सबसेट के बारे में और आगे। नेक्स्ट मैंने सेकंड केस लिखा है, ये वाला देखिए 1 2 2 सबसेट ऑफ 1 2 3। अब पूछ रहा हूँ क्या ये वाला इसका सबसेट है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला कंप्लीट एक सेट है और ये वाला, इसमें 2 एलिमेंट है। ध्यान रखना, क्या ये 2 एलिमेंट यहाँ पे हैं। तो आप कहोगे ये 1 2 यहाँ है तो यहाँ भी तो आ रहा है 1 2। नहीं, ऐसे नहीं, ये सेम ऐसे का ऐसा इधर होना चाहिए था। नहीं है तो ये सबसेट नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, किस तरह से बताना है, समझ आया टॉपिक आपको। आप इसको यूं भी तो कर सकते हैं, ये लो, ये छोटा ब्रैकेट लगा दिया मैंने इसमें, ये लो। अब पूछना आपसे क्या ये इसका सबसेट है, तो ये इसका सबसेट नहीं है। आप इसको यूं भी कर सकते हैं, 2 की जगह पे 3 कर दें। अब हम देख रहे हैं कि एलिमेंट तो वही 1 2 3 है, 1 2 3 है। हम सोचते हैं कि फिर ये इसका सबसेट क्यों नहीं है। तो इसलिए नहीं है कि पूरा ये एक कंप्लीट पार्ट है। ध्यान सुनना, ये पूरा कंप्लीट एक पार्ट है, ये इधर कंप्लीट ऐसे ही होना चाहिए था ब्रैकेट में, नहीं है तो ये इसका एक सबसेट नहीं है। समझ आया स्टूडेंट्स सबसेट के बारे में। तो हमने जो टॉपिक पीछे थे उसमें करवाए थे आपको सबसेट्स, तो उसी में एक दो क्वेश्चन मैंने और आपको डिफाइन करके दिए हैं सबसेट के बारे में ही। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लें इन्हीं के ऊपर क्या होता है। एक क्वेश्चन लिखा मैंने थर्ड, सेट है लेट ए इक्वल्स टू, इस तरह से, मतलब एम्प्टी सेट है। अब मैं पूछूं इस एम्प्टी सेट में कितने सबसेट बनेंगे और क्या बनेंगे सबसेट। तो देखिए कितने सबसेट बनेंगे, इसमें कितने एलिमेंट हैं। तो इसमें 0 एलिमेंट हैं, तो आपको पता है 2 की पावर 0 मतलब 1, तो इसका केवल एक सबसेट बनेगा 1, और वो क्या बनेगा। तो आप क्या लिखोगे, सबसेट ऑफ ए इक्वल्स टू 5 सबका होता ही है, तो सीधा इसका आंसर आएगा ए की सबसेट आएगा, वो क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कंफ्यूज नहीं होना इस तरीके से। पावर सेट और सबसेट हम ऐसे डिफाइन करते हैं क्वेश्चन के अंदर। इसी वैल्यू में अब मैं एक क्वेश्चन और लिखने जा रहा हूँ। ए इक्वल्स टू 1 to 10 वैल्यूज हैं 4, a equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ तक मेरे पास कोई 10 वैल्यूज हैं, इसमें 10 एलिमेंट हैं। पहला क्वेश्चन है राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स ऑल ओड नंबर्स। ऑल ओड नंबर, देखो इसका सबसेट लिखना है जिसमें केवल ओड नंबर आते हैं। तो सबसेट ऑफ ए that contains odd numbers। तो देखो सबसेट ऑफ ए क्या आएगा ऐसा, तो odd नंबर क्या क्या है वो लिखो, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, ये इसका आंसर हो गया सबसेट ऑफ ए। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे करना है। नेक्स्ट केस में अगर आपसे पूछे इवन नंबर के लिए तो 2 4 6 8 10 हो गया आंसर। अगर पूछे कि दैट कंटेन्स नो एलिमेंट, वो सबसेट बताइए ए का जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो, तो सबसेट ऑफ ए इक्वल टू 5 हो जाएगा फिर इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी तो मैंने कल आपको इंटरवल के बारे में बता ही दिया था, इंटरवल्स में किस किस तरह से हमारे पास सबसेट लाई करते हैं। तो इसी बेस हम एक क्वेश्चन और इसमें डिफाइन कर देते हैं। ए इक्वल्स टू, एक सेट है 1 2 3 4, ए इक्वल्स टू सेट है 1 2 3 4। एक सेट है बी इक्वल्स टू 1 2 3 1 2 3, और एक सी सबसेट है, सी सेट है जिसमें वैल्यूज हमारे पास 2 4 4। इस तरह मेरे पास कोई 3 सेट हैं ए बी सी। ठीक है, और इसमें पहला
आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स करनी है क्वेश्चन में। फाइंड एक्स वेयर एक्स क्या है वो डिफाइन कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन, एक्स एक सेट, आपने एक्स एक सबसेट निकालना है। वेयर एक्स क्या है वो बता रहे थे आपको। तो पहला है एक्स सबसेट ऑफ बी कोमा एक्स नॉट सबसेट ऑफ सी। एक्स नॉट सबसेट ऑफ सी मतलब ये जो x आप आंसर निकालोगे वो b का तो सबसेट होना चाहिए, प्रॉपर सबसेट लगा लो, वैसे सबसेट बोल सकते आप। इसका सबसेट होना चाहिए बट इसका सबसेट नहीं होना चाहिए। c का नहीं हो b का हो जाए तो फिर कैसे करेंगे। दूसरा क्वेश्चन इसी में मैं एक साथ सारे क्वेश्चन करा देता हूं इसी में। सेकंड क्वेश्चन है x b का सबसेट हो, सबसेट ऑफ b हो बट x नॉट इक्वल टू b हो एंड x सबसेट ऑफ c हो, नॉट सबसेट ऑफ c। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। और अब मैं आपका थर्ड क्वेश्चन लिख रहा हूं इसी में, x a का b का c का तीनों का सबसेट, x सबसेट ऑफ a, x सबसेट ऑफ b एंड x सबसेट ऑफ c। देखिए स्टूडेंट्स, हमने केवल x को डिफाइन करना है कि x क्या आएगा, x का आंसर निकालना है। 3 क्वेश्चन है, ये मेरे पास मेन क्वेश्चन है। x निकालना है यहाँ पे कि x b का सबसेट हो c का नहीं हो, b का हो b के बराबर नहीं हो, c का नहीं हो, a b c तीनों का सबसेट हो। तो देखना सॉल्यूशन में क्या आएगा। सबसे पहले आप a b और c जो मेरे पास तीनों पार्ट आ रहे हैं, तीनों के सबसेट निकालने क्या क्या आते हैं देखिए ढंग से। तो मैं सबसेट ऑफ a निकाल रहा हूं क्या आता है। तो पहला, इसमें कितने एलिमेंट है 4, 2 की पावर 4 कितना होगा 16। तो मेरे पास 16 इसके सबसेट बन के आएंगे। मैं वो लिख रहा हूं, पहला क्या बनेगा 5, सेकेंड 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 1 2 डबल के पेयर में, फिर 1 3, 1 4, 2 3। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं क्वेश्चन। 2 4, फिर आएगा 3 4 डबल डबल में, अब आएगा ट्रिपल ट्रिपल में 1 2 3, 1 2 4, 2 3 4 और लास्ट आएगा 1 2 3 4। कोई रह गया? रह गया शायद एक रह गया 1 3 4। इस तरह से काउंट कर लेते हैं। वैसे भी अगर 16 नहीं हो तो कोई ढूंढ के फिर लिख देना। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने सबसे पहले सबसेट ऑफ ए निकाल लिए। अब मैं सबसेट ऑफ बी निकालता हूं, क्या आता है सबसेट ऑफ बी। बी में कितने एलिमेंट है 1 2 3, तो कितने बनेंगे 8, 2 की पावर 3, 8 क्या क्या होंगे 8, फर्स्ट 5, सेकेंड 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 2 3, फिर 1 2 3 4 5 6 7। एक और रहेगा ना, एक आ जाएगा तीनों मिलाकर के 1 2 3। ठीक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम सबसेट ऑफ सी लिख लेते हैं। सी में कितने होंगे मेरे पास, सी में 2 एलिमेंट है, मतलब 2 की पावर 2 4 बनेंगे। तो 4 क्या बनेंगे, फर्स्ट 5, नेक्स्ट 2 और नेक्स्ट 4 और नेक्स्ट आएगा 2 4। सबसे पहले मैंने सबसेट ऑफ ए बी और सी लिख लिया, क्या क्या आएंगे। अब मैं फर्स्ट का आंसर लिखने जा रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से कि फर्स्ट का आंसर क्या आएगा मेरे पास। देखिए फर्स्ट का आंसर, फर्स्ट ये क्वेश्चन है एक्स बी का सबसेट हो बट सी का नहीं हो, बी का हो सी का नहीं हो, मतलब ए वाले का कोई रोल नहीं है क्वेश्चन में। बी का तो हो सी का नहीं हो। देखिए तो x बराबर क्या क्या आंसर होंगे चेक करो। बी का हो बट सी का नहीं हो, बी का पहला क्या है 5, इसका भी है नहीं होना चाहिए तो 5 नहीं आएगा। 1 इसका है, क्या इसका है 1 नहीं है सबसेट, तो 1 आंसर आएगा पहला 1।
नेक्स्ट 2 इसका है, इसका भी है 2, नहीं आएगा। 3 इसका है, इसका नहीं है, 3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 1 2 इसका है, क्या इसका है 1 2, नहीं है, 1 2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 1 3 इसका है, बी का, सी का नहीं है, 1 3 आंसर आ जाएगा। 2 3 इसका है, इसका नहीं है, 2 3 आंसर आ जाएगा। 1 2 3 इसका है, इसका नहीं है, 1 2 3 आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स हम कई बार बस ये आंसर होगा, कई बार सोचते हैं कि फिर सी के क्यों नहीं लिखे, सी के थोड़े नहीं लिखे हैं, क्या बोला है, सी का सबसेट नहीं होना चाहिए, मतलब सी का नहीं हो, बी का हो, केवल बी का हो, सी का नहीं हो। जो बी के और सी के कॉमन है वो हट जाएंगे, कॉमन 5 था और एक 2 था, ये हट गए, बाकी बी के सारे आ गए, तो 2 हटे, 6 आएंगे, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से आपने इसका आंसर लिखना है, ठीक है। सेकेंड केस आएगा, तो सेकेंड आंसर है वो एक्स बी का सबसेट हो, सी का नहीं हो, तो ये तो इतना ही यही हो गया, मतलब ये आंसर आएगा सवाल में। लेकिन एक और कंडीशन, एक्स बी के इक्वल भी नहीं हो, तो चेक करो इस सबसेट में एक्स बी के इक्वल कौन सा है, तो ये वाला है बी के इक्वल, देखो ना ये सबसेट और बी ये वाला दोनों सेम सेम है, तो ये वाला नहीं आएगा सेकंड का आंसर। बाकी सेम वही है भाई, ये तो कंडीशन दोनों में सेम ही है, बस ये एक्स्ट्रा आ रही थी कंडीशन, वही और यहां से हट जाएगा पार्ट। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आएगा x इक्वल्स टू 1, फिर आएगा 3, फिर आएगा 1 2, फिर आएगा 1 3, फिर आएगा 2 3, बस 1 2 3 नहीं आएगा, ठीक है। लास्ट थर्ड क्वेश्चन है ए बी सी, एक्स तीनों का सबसेट हो, तीनों का हो, तो तीनों का हो चेक करो, जो तीनों में कॉमन है वो, तीनों में 5 कॉमन है, एक तीनों में 2 कॉमन मिलेगा, बस, और तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या क्या आंसर आएगा, थर्ड में x इक्वल्स टू एक 5 और एक 2 आंसर आ गया, ठीक स्टूडेंट्स। इस तरह से आपने इसका आंसर लिखना है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे ये वाले। तो इसमें एक क्वेश्चन और देख लीजिए, एक और है क्वेश्चन, इसी पे डिफाइन कर रखा है, कहता है इफ ए कोई सेट है जो 5 का सबसेट है, ए इज ए सबसेट ऑफ 5, टू प्रूव, तो ये प्रूव करना है a इक्वल्स टू 5, a 5 का सबसेट है, तो प्रूव दैट a इक्वल टू 5, ये प्रूव करना है। तो देखिए इसका मतलब ये होता है कि a के सारे एलिमेंट 5 में हैं, श्योर है बात, मतलब होता है, बट हमें ये पता है कि 5 ऑलवेज इज ए सबसेट ऑफ एनी सेट। देखो ना सबके सबसेट के आंसर में 5 तो आता ही, चाहे कोई भी निकाल लेना, पहले तो 5 होता है उसमें, क्या लिखोगे, वी नो दैट 5 is a subset of any set. फाइव सबसेट किसी भी सेट का होता है हमेशा, इसका मतलब मैं क्या लिख दूं, 5 is a subset of, ये पता है हमें, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए ध्यान से, a के सारे एलिमेंट 5 में, 5 के सारे एलिमेंट a में, इसका मतलब दोनों इक्वल हो गए। ये होता है किसमें, कि इक्वल सेट की क्या होती है डेफिनेशन, कि फर्स्ट वाले के सारे एलिमेंट सेकंड में, सेकंड वाले के सारे एलिमेंट फर्स्ट में। तो क्या लिखोगे यहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड a इक्वल्स टू 5, कि फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग दोनों इक्वल होते हैं। इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मेरे पास कुछ क्वेश्चन रह गए थे जो मैंने बता दिया आपको इसके अंदर। अब आपकी सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट है 1.2। नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं, उसमें क्या क्या आता है उसका। फर्स्ट, यूनियन ऑफ ए सेट। एक सेट का यूनियन क्या होता है, या यूनियन ऑफ टू सेट्स, ये कर लीजिए, दो सेट्स का यूनियन क्या क्या होता है। सिंबल होता है यूनियन का, सिंपल यू सी ऐसे दिखाते हैं। तो सिंपल समझ लीजिए मीनिंग, क्वेश्चन वगैरह सिंपल है। इसमें क्या होता है देखो, जैसे
कोई मेरे पास एक सेट है A इक्वल्स टू मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5। एक सेट है B इक्वल्स टू 1 2 4 6 7। इस तरह से मेरे पास कोई दो एलिमेंट है, A में 5 एलिमेंट है, B में 5 एलिमेंट है, ठीक है। अब मैं कहूँ दोनों का यूनियन निकालना है तो क्या होगा, A यूनियन B, ये सिंबल होता है A यूनियन B इक्वल्स टू क्या होता है, दोनों के एलिमेंट लिखो एक एक बार इकट्ठे कर दो, कोई एलिमेंट दो बार नहीं आए, एक एक बार सारे लिखने हैं आपने, कोई छूटना नहीं चाहिए। हाँ तो 1 2 3 4 5 6 7 दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। एक एक बार दोनों के एलिमेंट लिखने होते हैं यूनियन के अंदर, ठीक है। सेकंड टॉपिक है इंटरसेक्शन बिटवीन टू सेट्स। टू सेट्स के बीच में क्या होता है इंटरसेक्शन, सिंबल उल्टा ये होता है इंटरसेक्शन का सिंबल, ठीक है। ये कैसे निकालते हैं, जैसे एग्जांपल ये ले लेते हैं तो A इंटरसेक्शन B, दोनों में कॉमन देखना है अब आपने कि A और B दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन पकड़ना है, ना कि सारे इकट्ठे करने हैं। कॉमन देखो 1 है 1 है, 2 है 2 है, 4 है 4 है। हाँ तो क्या आंसर आएगा 1 2 4। केवल कॉमन एलिमेंट लिखने होते हैं इंटरसेक्शन में, यूनियन में सबको इकट्ठा करना होता है एक एक बार, ठीक है। थर्ड है डिफरेंस, जैसे डिफरेंस का सिंबल बताइए आपको नेगेटिव में होता है तो कैसे लिखना है A माइनस B, जैसे मैं ये निकाल रहा हूं यहां पे, तो इसका मतलब क्या है A माइनस B, A के एलिमेंट आएंगे जो B में नहीं है वो, ध्यान से सुनना, A के एलिमेंट आएंगे जो B में नहीं है वो, केवल A के एलिमेंट। अब देखो A का एलिमेंट जो B में नहीं है वो, A का 1 है B में तो 1 नहीं आएगा, 2 है B में नहीं आएगा, 3 है B में नहीं है तो 3 आंसर आएगा, 4 है B में है नहीं आएगा, 5 है नहीं है तो 5 आएगा। B वाले का कोई रोल नहीं है, ठीक है। जो आगे लिखा हुआ है कि इसका रोल है तो ये आएगा। सेकंड अगर मैं इसी में निकालू B माइनस A तो B माइनस A में क्या हो जाएगा B। अब B के एलिमेंट आएंगे जो A में नहीं है वो, B के एलिमेंट जो A में नहीं है वो, हाँ तो B का एलिमेंट 1 है इसमें नहीं आएगा, 2 है नहीं आएगा, 4 है नहीं आएगा, 6 7 नहीं है तो 6 7 आंसर आएगा, 6 7। समझ आया स्टूडेंट्स, यूनियन इंटरसेक्शन और डिफरेंस, डिफरेंस का सिंबल नेगेटिव से होता है, इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। नेक्स्ट होता है फोर्थ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट नेम से क्लियर है, यूनिवर्सल, इसको कैपिटल यूज दिखा देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं यू से दिखाए, मैं आपको बता रहा हूं इसकी डेफिनेशन क्या होती है मेन, कि एक कोई बड़ा सेट बाकी सेट उसके सबसेट हो जाए। जैसे u इक्वल्स टू मैंने वैल्यू लिखी 1 2 3 अप टू 10 तक, अब मैं a इक्वल्स टू कोई एलिमेंट लिख रहा हूं, कोई सेट लिख रहा हूं 1 2 3 4, b इक्वल्स टू लिख रहा हूं 1 4 5 10 9, इस तरह से मैं C को ही लिख रहा हूं 2 3 4 5 6 8, इस तरह से दिख रहा है आपको। तो मैं कहूं कि इन तीनों में से चेक करो कि कौन सा सेट यूनिवर्सल सेट है, तो ऐसा सेट ढूंढो जिसमें बाकी तीनों की वैल्यू आती हो। तो मेरे को पता है इस U के अंदर A की सारी वैल्यू है, B की सारी है, C की सारी है, इसका मतलब U इज ए यूनिवर्सल सेट, ठीक है। बस इतना ही मीनिंग होता है यूनिवर्सल का कि एक बड़ा सेट बाकी सारे उसके सबसेट हो जाए, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं A सबसेट ऑफ U, B सबसेट ऑफ U, C सबसेट ऑफ U, इस तरह से सारे के सारे सेट एक बड़े सेट के सबसेट हो जाए तो वो बड़ा सेट यूनिवर्सल सेट कहलाता है, ठीक है। फिफ्थ है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। एक सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे मैंने कोई सेट A ले लिया, इसका निकाल रहा हूं कॉम्प्लीमेंट, तो इसके ऊपर आप डैश से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। सेट का सिंबल मैंने A ले लिया सपोज, तो उसके ऊपर डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, वो कहलाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, डैश से। अब ये कैसे निकलता है, A डैश निकालना हो तो U माइनस A, ठीक है स्टूडेंट्स। U मतलब यूनिवर्सल सेट, तो ध्यान रखना कॉम्प्लीमेंट जब भी निकालना होगा आपको यूनिवर्सल सेट जरूर मिलेगा, ठीक है। जैसे मैंने B डैश निकालना है सपोज, तो B डैश हो जाएगा U माइनस B,
जैसे मैं अब यहाँ पे ए डैश निकाल रहा हूँ, तो ए डैश इक्वल्स टू आंसर क्या आएगा, यू माइनस ए। यू माइनस ए मैंने क्या बताया था, यू के एलिमेंट आएंगे जो ए में नहीं है, वो चेक करो तो यू के एलिमेंट जो ए में नहीं है वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये तो नहीं आएंगे, बाकी बच गए सारे आ जाएंगे। क्या बचे, 5 6 7 8 9 10। अगर मैं बी डैश निकालना चाहूं तो बी डैश क्या आएगा, u माइनस बी, यू के एलिमेंट आएंगे जो बी में नहीं है वो, तो 1 है, ठीक है नहीं आएगा, 2 है नहीं है तो 2 आ जाएगा, 3 है नहीं है, 4 5 है वहां पे, 10 9 है, तो आ जाएगा 6 7 8। देखिए इस तरह से, ठीक है। अगर मैं सी डैश निकालना चाहूं यहां से तो ये हो जाएगा u माइनस सी, हाँ तो सी डैश इक्वल्स टू हो जाएगा, सी डैश इक्वल्स टू u माइनस सी, यू के एलिमेंट जो सी में नहीं है वो 1 है, यहाँ पे नहीं है तो 1 आ जाएगा, 2 है नहीं आएगा, 3 है, 4 5 6 7 नहीं है, 8 है, 9 10 नहीं है, मतलब 7 9 10 ये लिए ऐसे निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज का बेसिक है, मैंने बताया आपको इस तरह से आपने लिखना है इनको, इनके बारे में और टॉपिक और जो क्वेश्चन वगैरह है वो डिफाइन करके बताएंगे आपको कैसे होता है, वो आपको नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे, ठीक है।